हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्षित मिश्रा 16 क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको चक्रवात के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए जान लेते हैं चक्रवात के बारे में। 27 फरवरी 1987 को बेरिंट सागर के ऊपर ध्रुवीय ताप चक्रवात यानी कि साइक्लोन घूमती हुई वायु राशि का नाम है। उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर चक्रवात को दो भागों में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वल्गियक चक्रवात तथा दूसरा है बाह्योष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर उष्णवलयपार चक्रवात। आइए उष्णवलयिक चक्रवात के बारे में और अधिक जानते हैं। ये वायु संगठन या तूफान है जो उष्णकटिबंध में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। इनसे प्रचुर वर्षा होती है। इनका व्यास 50 से लेकर 1000 मील तक तथा अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। ये 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटा तक के वेग से चलते हैं। इनमें वायु घूर्णन 90 से लेकर 130 मील प्रति घंटे। ये वेस्ट इंडीज में प्रभंजन तथा चीन सागर एवं फिलीपीन में बवंडर और अमेरिका में टोर्नेडो तथा ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विलेज कहे जाते हैं। दूसरा है उष्णवलयपार चक्रवात। यह मध्य एवं उच्च अक्षांशों का निम्न वायुदाब वाला तूफान है। इसका वेग 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटे के वेग से सर्पिल रूप से चलती है। प्राय इससे हिमपात एवं वर्षा होती है। दोनों प्रकार के चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त रूप में संचारित होते हैं। उष्णवलयपार चक्रवात में साधारणतः वायु विचलन रेखा होती है जो विषुवत की ओर निम्न वायु केंद्र में सैकड़ों मील तक बढ़ी रहती है तथा गर्म एवं नम वायु को ठंडी और शुष्क वायु से पृथक करती है। आइए इसका परिचय जानते हैं। मौसम विज्ञान में चक्रवात एक ऐसा बंद परिपत्र है जिसका तरल पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता रहता है। इसमें आमतौर पर हवा सर्पिल आकार में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त रूप से घूमती है। चलिए हम आगे देखते हैं। बड़े चक्रवात वाले परिसंचरण लगभग हमेशा कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्रों पर केंद्रित रहते हैं। सबसे बड़ी कम दबाव वाली प्रणालियों कोर ध्रुवीय चक्रवात और अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाती हैं जो साइनोपटिक पैमाने पर रहती हैं। गर्म सत चक्रवात जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेसोसाइक्लोनिस और ध्रुवीय कम छोटे मेसोस्केल के भीतर रहती हैं। अतः कटिबंधीय चक्रवात मध्यवर्ती आकार के होते हैं। ये चक्रवात पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों पर जैसे मंगल और वरुण पर भी देखे गए हैं। साइक्लोजेनेसिस चक्रवात गठन और उत्कटता की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। चक्रवाती अंश अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाले बड़े अक्षांशों वाले तापमान पर तरंगों का रूप धारण करते हैं जिन्हें बरोक्लिनिक क्षेत्र कहा जाता है। यही क्षेत्र संकुचित होकर जब चक्रवाती परिसंचरण में बंद होते हैं या उग्र रूप धारण करते हैं तब वातावरण में बदलते हैं। बाद में यही चक्रवात ठंडे केंद्रों के रूप में बन जाते हैं। एक चक्रवात का पथ 2 से 6 दिन के चक्र में ध्रुवीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रवाहित होता रहता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि मौसम अलग घनत्व वाली हवाओं के दो भागों को अलग करता है और मौसमिक घटना चक्र में सबसे प्रमुख होता है। हवा के अंश तापमान या आर्द्रता में अलग हो सकते हैं। मजबूत ठंडी हवाएं आमतौर पर गंभीर मौसम में तूफान की संकीर्ण पट्टियों के रूप में, कभी कभी प्रचंड रेखाओं के रूप में तो कभी सूखी रेखाओं के रूप में दिखाई देती हैं। वे पश्चिम में संचलन केंद्र बनाती हैं और आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती हैं। गर्म हवाएं चक्रवात केंद्र के पूर्व में रहती हैं और ज़्यादातर स्ट्रेट फार्म के रूप में दिखाई देती हैं। ये चक्रवाती पथ में ध्रुव की ओर बढ़ती रहती हैं। बंद केंद्र चक्रवाती जीवन चक्र में देर से प्रवेश करते हैं और तूफानी केंद्र को लपेट लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती अंश उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अव्यक्त गर्मी सार्थक आंधियों की अव्यक्त गर्मी के कारण संचालित होती हैं और गर्म मूल की होती हैं। चक्रवात सही परिस्थितियों में अंतर उष्णकटिबंधीय, अतिरिक्त कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय चरणों के बीच परिवर्तन कर सकते हैं। भूमि के ऊपर गर्म कोर चक्रवात मेसोसाइक्लोनिस का रूप धारण करते हैं और तूफान का
गठन बंधन भी कर सकते हैं। मीसोसाइक्लोन्स से जल स्तंभ भी बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उच्च अस्थिरता और कम ऊर्ध्वाधर हवा कतरनी के वातावरण से विकसित होती है। आइए इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। सभी चक्रवातों की कुछ समान संरचनात्मक विशेषताएं हैं, जैसे जो कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं उनका केंद्र सबसे कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र में स्थित होता है और परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुख्य अंश के रूप में जाना जाता है। केंद्र के पास ढार शक्ति दबाव चक्रवात के केंद्र के दबाव की तुलना में चक्रवात के बाहरी दबाव में और कोरिओलिस बल को एक संतुलित अनुपात में होने चाहिए, अन्यथा दबाव में परिवर्तन से चक्रवात का पतन हो सकता है। कोरिओलिस प्रभाव से एक बड़े चक्रवात के आसपास की वायु का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में घूमता है। दूसरी ओर एक प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में घूमता है। आइए जानते हैं इसकी बनावट के बारे में। आरंभिक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय कम दबाव क्षेत्र छवि पर लाल बिंदु के स्थान पर बनता है। चक्रवाती अंश के प्रारंभिक चरण के दौरान उपग्रह पर आमतौर पर लंबवत एक सही कोण पर पत्ते की तरह बादल गठन देखा जाता है। ऊपरी स्तर की जेट धारा की धुरी का स्थान हल्के नीले रंग में है। आइए हम आगे और देख लेते हैं साइक्लोजेनेसिस और ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोजेनेसिस वायुमंडल में विकसित चक्रवाती संचलन एक कम दबाव क्षेत्र की मजबूत होने से बनता है। साइक्लोजेनेसिस कई विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए एक छतरीनुमा पद है, जिनके परिणाम से चक्रवात का विकास हो सकता है या विभिन्न पैमानों पर हो सकता है। सूक्ष्म पैमाने से लेकर संक्षिप्त पैमाने तक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात ठंडे सत चक्रवातों के रूप में परिवर्तित होने से पहले मौसम के अग्रांत में तरंगों के रूप में विकसित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों अव्यक्त गर्मी महत्वपूर्ण आंधी गतिविधियों से संचालित होने के कारण और गर्म मूल की होती हैं। मेसोसाइक्लोन्स भूमि पर स्थित गर्म चक्रवातों के कारण बनते हैं और तूफान के गठन का कारण भी बन सकते हैं। जल स्तंभ मेसोसाइक्लोन्स से भी बन सकते हैं, पर वे अक्सर उच्च अस्थिरता और कम ऊर्ध्वाधर हवा कतरनी के वातावरण से विकसित होते हैं। साइक्लोसिस के विपरीत है। इसमें एक विपरीत चक्रवाती अनुरूप उच्च दबाव प्रणाली होती है जो उच्च दबाव क्षेत्र का गठन करता है, जिसे एंटी साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है। सतह आइए हम आगे देखते हैं कि सतह निम्न बनने के अनेक तरीके हैं। तल रूप पूर्व में स्थित उत्तर दक्षिण पहाड़ पर स्थित कम दबाव वाले सतह को कम स्तर परंतु अधिक दबाव वाली प्रणाली बनने पर मजबूर कर सकते हैं। मेसोस्केल की जो भी संबंधित प्रणालियां हैं वे गर्म कोर को निम्न सतह बनने के कारण भी बन सकते हैं या उथल पुथल आगे को एक लहर की तरह बन जाता है और शिखर पर निम्न बना रहता है। पारिभाषिक रूप में यह निम्न चक्रवात ही बनेगा या घूर्णी प्रवाह अपनी अनुगामी के माध्यम से कम ध्रुवीय हवा को ठंडे अग्रांत से भूमध्य रेखीय वृत्त में और पश्चिमी गर्म हवाओं को निचले ध्रुवीय वृत्त से गर्म अग्रांत में धक्का देता है। आमतौर पर ठंडा फ्रंट गर्म फ्रंट की तुलना में तेज गति से चलता है और उच्च घनत्व वाली हवा राशि जो चक्रवात से आगे है के साथ मिल जाती है और उच्च घनत्व वाली हवा राशि जो चक्रवात के पीछे है वह एक व्यापक गर्म क्षेत्र को उत्पन्न करती है। इस समय एक बंद राशि बन जाती है जो गर्म हवा को ऊपर धकेलते हुए एक गर्म गर्त बनाता है जिसे त्रोवल कहते हैं। आइए हम आगे और देखते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं जब ऊपर उड़ती हवा में नमी के संक्षेपण द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा गर्म समुद्र जल के ऊपर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश का कारण बनती है। उष्णकटिबंधीय साइक्लोजेनेसिस एक तकनीकी शब्द है जो वातावरण में स्थित एक उष्णकटिबंधीय तूफान को विकसित करने और मजबूत करने के लिए प्रयुक्त होता है। वह प्रक्रिया जिसके जरिए उष्णकटिबंधीय साइक्लोजेनेसिस घटित होता है
वह मध्य अक्षांश साइक्लोजेनेसिस घटने से अलग होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अंश एक गर्म सतह चक्रवात को विकसित करने में सहायक होता है, जो अनुकूल महत्वपूर्ण वातावरण के कारण बनता है। उष्णकटिबंधीय साइक्लोजेनेसिस की 6 मुख्य आवश्यकताएं हैं। पर्याप्त गर्म समुद्री सतह का तापमान, वायुमंडलीय अस्थिरता, निम्न से मध्य स्तर वाले ट्रोपोस्फीयर में उच्च आर्द्रता आवश्यक कोरियोलिस बल, एक पूर्व अस्तित्व प्राप्त निम्न स्तर या उथल पुथल और कम ऊर्ध्वाधर कतरती हवा। विश्व भर में सालाना उष्णकटिबंधीय तूफानों में से औसतन 86 उष्णकटिबंधीय तूफानों में बदल जाते हैं। इनमें से 47 तूफान ताकतवर आंधी बन जाते हैं और 20 गहन कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। साफिर सिम्पसन इकाई पर ये तीसरी श्रेणी के मापे जाते हैं। मेसोसाइक्लोन्स तब बनते हैं जब हवा की गति तीव्र हो, बदलाव और या ऊंची के साथ दिशा हवा कतरनी निर्देश होकर वातावरण के निचले भाग में नाली रूपी गोले में घूमते हुए एक अंश स्थापित करते हैं। एक तूफान की संवहनी उपद्रव्त एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में एक तूफान की संवहनी उपड्राफ्ट इस कतरनी हवा को एक गोलाकार अभिविन्यास को ऊपर से एक किनारे से उठाता है, धरती के समानांतर और सतह से लंबवत, जिसके कारण सारा का सारा उपद्रव्त एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में घूमता है। मेसोसाइक्लोन्स सामान्य रूप से अपेक्षाकृत स्थानीयकृत है। वे संक्षिप्त पैमाने सैकड़ों किलोमीटर और सूक्ष्म पैमाने सैकड़ों मीटर के बीच स्थित होते हैं। रडार इमेजरी इन सुविधाओं को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तूफान का केंद्र आमतौर पर शांत होता है और एक जगह पर स्थित होता है। आइए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। चक्रवात के 6 मुख्य प्रकार हैं। ध्रुवीय चक्रवात, ध्रुवीय कम, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अंता उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मेसोसाइक्लोन्स। आइए हम चक्रवात के पहले प्रकार ध्रुवीय चक्रवात यानी कि पोलर साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। एक ध्रुवीय, उपध्रुवीय या आर्कटिक चक्रवात, जो ध्रुवीय भंवर भी कहलाता है, एक कम दबाव वाला विस्तृत क्षेत्र है जो सर्दियों में मजबूत है और गर्मियों में कमजोर पड़ जाता है। एक ध्रुवीय चक्रवात एक कम दबाव वाली मौसम प्रणाली है जो 1000 किलोमीटर 620 मील 2000 किलोमीटर 1200 मील फैलता है। इसमें हवा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में एक दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय चक्रवात में औसतन 2 केंद्र होते हैं, एक केंद्र बफिन द्वीप में और दूसरी उत्तर पूर्व साइबेरिया के निकट होती है। दक्षिणी गोलार्ध में या 160 पश्चिम देशांतर के पास रोस आइस शेल्फ के किनारे स्थित हो जाता है। जब ध्रुवीय भंवर शक्तिशाली होता है तो इसका प्रभाव पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ जाता है। जब ध्रुवीय चक्रवात कमजोर होते हैं तो महत्वपूर्ण शीत प्रकोप बढ़ने लगते हैं। आइए इसका दूसरा प्रकार ध्रुवीय कम पोलर लो के बारे में जानते हैं। एक ध्रुवीय कम छोटे पैमाने पर कम समय तक जीवित कम दबाव प्रणाली है जो दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के मुख्य ध्रुवीय अग्रांत के सामने महासागर क्षेत्रों पर पाई जाती है। यह प्रणाली आमतौर पर समानांतर पैमाने पर कम दिखाई देती है और 1-2 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकती। वे बड़े वर्ग के मेसोस्केल मौसम प्रणाली का हिस्सा है। पारंपरिक मौसम रिपोर्ट से ध्रुवीय कम का पता लगाना कठिन है और उच्च अक्षांश प्रक्रियाओं जैसे जहाजरानी, गैस और तेल प्लेटफॉर्म के लिए एक खतरा है। ध्रुवीय कम का उल्लेख अन्य शब्दों में भी किया जाता है जैसे कि ध्रुवीय मेसोस्केल भंवर, आर्कटिक तूफान, आर्कटिक कम और ठंडा हवा का दबाव। आमतौर पर यह शब्द अधिक जोरदार प्रणालियों के लिए आरक्षित किया गया है जहां कम से कम 17 मीटर की निकट की सतह हवाएं हैं। आइए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन।
एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक संक्षिप्त पैमाने पर कम दबाव वाली मौसम प्रणाली है जिनके ना तो उष्णकटिबंधीय और ना ही कोई ध्रुवीय विशेषताएं हैं, जो तापमान और हिम बिंदु में अग्रांत और समानांतर ढाल में जुड़ी हुई होती हैं। इसे वैसे बरोक्लिनिक क्षेत्र कहा जाता है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय शब्द इस तथ्य का निरूपण करते हैं कि इस प्रकार के चक्रवात ग्रह के कटिबंधों के बाहर मध्य अक्षांशों के बीच होते हैं। इन प्रणालियों में उनके क्षेत्रीय गठन या उत्तर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण मध्य अक्षांश चक्रवात के रूप में सूचित किया जाता है, जहां अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय संक्रमण होता है और अक्सर मौसम का पूर्व अनुमान लगाने वालों और आम जनता के द्वारा कम या कम दबाव वर्णित होता है। ये हर रोज की घटनाएं हैं जो विरोधी चक्रवातों के साथ धरती के अधिकतर हिस्से के मौसम को बनाती हैं। हालांकि अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लगभग हमेशा बरोक्लिनिक कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी हवा के तापमान और हिम बिंदु ढार के क्षेत्रों के साथ रहते हैं, और कभी कभी ये बरोट्रोपिक भी बन जाता है जब चक्रवात के पास का तापमान वितरण त्रिज्या के साथ एक समान हो जाता है। एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय तूफान में और वहां से एक अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात में परिणत हो जाता है अगर यह गर्म पानी के ऊपर रहता है और जो अपनी मूल गर्मी को केंद्रीय संवहन में विकसित करता है। अंतः उष्णकटिबंधीय 2007 की यह पिक्चर है सब ट्रॉपिकल तूफान एंड्रिया। आइए और जानते हैं आगे इसके बारे में। सब ट्रॉपिकल साइक्लोन एक अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक मौसम प्रणाली है जिसके कुछ लक्षण उष्णकटिबंधीय चक्रवात और कुछ अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात के होते हैं। ये भूमध्य रेखा और 50वें समानांतर के बीच बन सकते हैं। 1950 के दशक से ही अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्रियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहें या अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहें, इसलिए इन्हें वे उष्णकटिबंधीय समान और अर्ध उष्णकटिबंधीय कहते थे, जो संकट चक्रवात भी कहे जाते थे। 1972 में एक राष्ट्रीय हरिकेन केंद्र ने इसे सरकारी तौर पर इस चक्रवात वर्ग को मान्यता दी। अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 2002 में अटलांटिक बेसिन से सरकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात सूची से नाम प्राप्त होने लगे। उनके पास व्यापक हवा प्रतिमान है जो अधिकतम हवा को थाम सकता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मुकाबले केंद्र से दूर स्थित होते हैं और जो कमजोर से लेकर मध्य स्तर तक तापमान तक पाया जाता है। क्योंकि ये अधिक कटिबंधों वाले चक्रवातों से बनते हैं जिनका तापमान अन्य कटिबंधों से ठंडा होता है, उनके गठन के लिए प्रयुक्त समुद्र के सतह का तापमान उष्णकटिबंधीय चक्रवात दहलीज की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है, जो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इससे यह पता चलता है कि अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात परंपरागत सीमा के बाहर तूफानी मौसम में बनते हैं। यद्यपि उष्णकटिबंधीय तूफानों में कभी कभार ही तूफानी हवाओं का दबाव होता है, वे प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय हो सकते हैं यदि उनके सत्व गर्म हो जाएं। चलिए हम आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कैटेरिना एक दुर्लभ दक्षिण अटलांटिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसे 26 मार्च 2004 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर से देखा गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तूफान प्रणाली है जो एक कम दबाव केंद्र है, जो गरजदार तूफान, तेज हवाएं और ज़्यादा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात तब बनता है जब नम हवा से गर्मी निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप नम हवा में नेत वाष्प जारी हो जाता है। ये अलग गर्मी घटकों द्वारा बनती है और अन्य चक्रवाती तूफानों जैसे नॉर्'ईस्टेर्स, यूरोपीय आंधियाँ, ध्रुवीय कम तूफानी प्रणालियाँ कहलाती हैं। यह शब्द उष्णकटिबंधीय दोनों भौगोलिक रूपों को सूचित करता है जो अनन्य रूप से ग्लोब के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और समुद्री हवा उष्णकटिबंधीय हवा समूहों में बनती है। चक्रवात शब्द प्रकृति से तूफानी चक्रवात को सूचित करता है जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त और
दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। स्थान और शक्ति के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे तूफान आंधी, उष्णकटिबंधीय तूफान, चक्रवाती तूफान, उष्णकटिबंधीय दबाव या केवल चक्रवात। सामान्यतया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अटलांटिक बेसिन और प्रशांत महासागर में तूफान एक प्राचीन सेंट्रल अमेरिकन हवा के देवता हुरांका के नाम पर कहा जाता है। हालांकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत शक्तिशाली हवाओं और मूसलाधार बारिश का उत्पादन कर सकते हैं। वे उच्च तरंगों और विनाशकारी तूफान का उत्पादन करने में भी सक्षम हैं। वे गर्म पानी के बड़े निकायों पर विकसित होती हैं और जमीन के ऊपर हिलने से उनकी ताकत कम हो जाती है। इसी कारण उष्णकटिबंधीय तूफान से तटीय क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, जबकि अंतर्देशीय क्षेत्र इनसे अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं। भारी वर्षा तथापि अंतर्देशीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करते हैं और तूफानी तरंगे समुद्र तट के ऊपर व्यापक तटीय बाढ़ की स्थिति पैदा करते हैं। यद्यपि मानव आबादी पर उनके प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सूखे की स्थिति से राहत दिला सकते हैं। वे कटिबंधों से गर्मी और ऊर्जा को उठाकर शीतोष्ण अक्षांश की ओर ले जाता है, जिसके कारण ये वैश्विक वातावरण परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय चक्रवात दुनिया भर में तापमान को अपेक्षाकृत स्थिर और गर्म बनाए रखने के लिए पृथ्वी के क्षोभमंडल में संतुलित बनाए रखने में मदद आते हैं। कई उष्णकटिबंधीय चक्रवात उस समय विकसित होते हैं जब वातावरण में एक कमजोर उथल पुथल के साथ वातावरण की स्थिति अनुकूल होती है। दूसरे तब बनते हैं जब अन्य प्रकार के चक्रवात उष्णकटिबंधीय विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रणालियाँ तब बहती हवाओं के साथ क्षोभमंडल में चली जाती हैं। यदि स्थिति अनुकूल हो तो उष्णकटिबंध अशांत हो जाता है और फिर वहाँ एक केंद्र विकसित हो जाता है। वर्णक्रम के दूसरे छोर पर अगर प्रणाली के आसपास की स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं या उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूम बिछल बनते हैं तो प्रणाली कमज़ोर हो जाती है और अंततः नष्ट हो जाती है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात तब बन जाता है जब वह उच्च अक्षांश की ओर बढ़ता है। अगर इसकी ऊर्जा का मूल संक्षेपण द्वारा जारी की गई हो तो वह गर्मी से बदलकर हवा राशियों के बीच वातावरण में बदल जाता है। एक क्रियाशील दृष्टि से कहा जा सकता है कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने अतिरिक्त संक्रमण के दौरान अंततः उष्णकटिबंधीय नहीं बनता है। आइए अब मेसोस्केल के बारे में जानते हैं। एक मेसोस्केल ग्रीनबर्ग कंस जलवृज की ओर से आइए हम दोबारा देख लेते हैं। मेसोस्केल एक मेसोसाइक्लोन ग्रीन्सबर्ग कैंसस जलवृज की ओर से डॉपलर मौसम रडार से दिखाया गया है। मेसोसाइक्लोन हवा का एक भंवर है जो लगभग 2 किलोमीटर 1.2 मील 10 किलोमीटर 6.2 मील बंद तूफान के व्यास में मौसम विज्ञान का मेसोस्केल में निहित होता है। हवा उठती है और एक ही ऊर्ध्वाधर धुरी एक ही दिशा में घूमती है, जैसे किसी भी गोलार्ध में कम दबाव वाली प्रणाली में घूमती है। वे अक्सर तूफानी होती हैं, अर्थात ये एक स्थानीयकृत कम दबाव के क्षेत्र में जुड़े होते हैं। इस तरह के तूफानों से सतह पर प्रचंड हवाएं चलती हैं और अकेले और ओले पड़ते हैं। मेसोसाइक्लोन्स अक्सर एक साथ उच्च कोशिका में उपद्रव्य के साथ पाए जाते हैं, जहां वे अंधड़ बन सकते हैं। हर वर्ष लगभग 1700 मेसोसाइक्लोन्स संयुक्त राज्य अमेरिका में बनते हैं, लेकिन उनमें से केवल आधे भयंकर तूफान बनते हैं। आइए जानते हैं अतिरिक्त। आइए हम आगे देखते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल साइक्लोन। हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा मंगल ग्रह पर चक्रवात आकृति होते हैं से दिखाया गया है। चक्रवात पृथ्वी के लिए निराले नहीं है। वरुण ग्रह पर छोटे अंधेरे बिंदु की तरह चक्रवाती तूफान उल्लासपूर्ण ग्रहों पर आम है। यह जादूगर की आंख के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ग्रेट डार्क स्पॉट के व्यास से 1/3 है। इसने जादूगर की आंख का नाम पाया क्योंकि यह एक आंख की तरफ लगता है। यह उपस्थिति जादूगरों की आंख के बीच में एक सफ़ेद बादल के कारण होता है। मंगल ने भी तूफानी हवाओं का प्रदर्शन किया
है। उल्लासपूर्ण तूफानों जैसे ग्रेट रेड स्पॉट आमतौर पर गलती से विशाल तूफानों और चक्रवाती तूफानों के रूप में जाने जाते हैं। बहरहाल यह गलत है, क्योंकि वास्तव में यह ग्रेट रेड स्पॉट एक प्रतिचक्रवात व्युत्क्रम घटना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।